सफर बखैर, 5वां इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यूवर्सिटी, शारिक अली। बोइंग तैयारा मुसलसल महवे परवास था। 7 घंटे का अरसा कुछ जागते कुछ ऊँघते गुजरा। ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी ने बहुत साथ दिया। इस अरसे में 2 फिल्में कुछ अधूरी कुछ मुकम्मल सोते जागते देखी। एक थी हाथी मेरा साथी और दूसरी इंग्लिश मीडियम। खानों की तरह फिल्मों में भी मेरी पहली तरजीह जरा देसी नौयत की है। मुझे यकीन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस का सफर इस कदर आरामदेह न रहा होगा। कहते हैं एशिया के नए रास्ते की तलाश की मुहिम में कोलंबस को सरकारी तौर पर सिर्फ 2 जहाज दिए गए थे, बल्कि ये 2 जहाज भी सरकारी खजाने से नहीं बल्कि उस इलाके के लोगों से किसी पिछले जुर्म की सजा से जुर्माने की सूरत में दिलवाए गए थे, जहां से मुहिम की रवानगी का सफर शुरू होना था। इन जहाजों में रखने के लिए असलहा और खाने पीने का सामान भी बहुत कम था। फिर अमला भी नाकाफी फराहम किया गया। चंद छोटी तोपें और गिनती की कुछ बंदूकें साथ थीं। इस बेसरोसामानी को देखते हुए कोलंबस ने खुद भाग दौड़ की और एक तीसरा जहाज सांता मारिया कर्ज पर हासिल कर लिया। अब जहाज 3 हो गए। कोलंबस ने जब अपने तारीखी सफर का आगाज किया तो उसे साहिल पर मलका और बादशाह ने सलीब के साये में चर्च की घंटियों के साथ रवाना किया। वो अपने अंदाजे के मुताबिक एशियाई साहिलों की तरफ जा रहा था। उसके ख्याल में इस बहरी रास्ते से जापान तक का सफर तकरीबन 4,500 मील का होना चाहिए था। ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट फैसिलिटी में अचानक से वक्फा आया और कैप्टन का ऐलान शुरू हुआ। हम कुछ ही देर बाद मैरीलैंड के डलस एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे। जहाज ने बुलंदी कम करते हुए धीरे धीरे बाल्टीमोर के सरसब्ज व शादाब मज़ाफात के ऊपर चक्कर लगाकर एयरपोर्ट पर उतरने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल की और पायलट ने कमाल महारत के साथ जहाज के पहियों को रनवे से मिलाया। हमारा जहाज टैक्सी करता हुआ शानदार एयरपोर्ट के मुतल्लिका गेट पर जा खड़ा हुआ। सारे मुसाफिर अपने दस्ती सामान समेत राहदारियों से गुजरकर पासपोर्ट कंट्रोल की डेस्कों के सामने अपने अपने पासपोर्ट और कौमियत के एतबार से मुतल्लिका कतारों में जा खड़े हुए। कोलंबस खुद तो अतालवी था, जबकि जहाज का बाकी सारा अमला स्पेन से ताल्लुक रखता था। जब कई हफ्तों के तवील सफर के बावजूद खुश्की दिखाई न दी तो ये कौमियती फर्क तनाव इख्तियार कर गया था। कुछ लोगों ने वापस लौट जाने पर असरार किया। बागियों ने तो इस अतालवी को कत्ल करने तक का इरादा कर लिया। उनके ख्याल में उसके मरने से बाकी तमाम स्पेनिश की जान तो बच ही सकती थी। कोलंबस के लिए हालात दिन ब दिन खतरनाक होते चले जा रहे थे। उसने उन्हें इनाम का लालच देकर कंट्रोल में रखने की कोशिश की, मगर ज्यादा कामयाबी न मिली। सामने मौत नजर आ रही हो तो ऐसे में इनाम अकराम के बारे में भला कौन सोचता है। मौत के इस खौफ के दरमियान जहाज के अमले में से किसी एक ने अचानक से परिंदों के चहकने की आवाज सुनी। पागलों की तरह चीखते हुए वो आसमान में परिंदों को देखने लगा। सारा अमला उसके साथ मिलकर आसमान को घूरने लगा। ये महाजर परिंदों के गौल शुमाली अमेरिका से हिजरत करके सख्त सर्दियां गुजारने वेस्ट इंडीज के जजीरों की तरफ जा रहे थे। उन्हें यकीन हो गया कि जल्द ही वो जमीन तक जा पहुंचेंगे, लेकिन मजीद 2 रोज तक सफर के बावजूद जमीन दिखाई नहीं दी। परिंदों का नजर आना हरगिज फरेबे नजर नहीं था, क्योंकि जूं-जूं वो आगे बढ़ रहे थे परिंदों का शोर भी बढ़ता जा रहा था। यही शोर उनकी उम्मीद बन चुका था। वो हर कीमत पर जल्द अज जल्द खुश्क जमीन देखना चाहते थे। जारी है वैल्यूवर्सिटी, शारिक अली।